हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो संस्कृत नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं में पिछले प्रश्न पत्रों में वेद विषय से कुछ तालिकाएं आपसे पूछी गई थी। उन्हीं तालिकाओं को कैसे सॉल्व करना है, आज की वीडियो उसी से संबंधित है। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखित युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पर आपके पास दो सूचियाँ दी गई है जिसका आपको सही मिलान करके यहाँ पर आपके पास कूट में यानी कि विकल्प यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सूची ए में यमी। तो यम यमी एक संवाद सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में मिलता है, जिसमें कुल मंत्रों की संख्या है 14। तो यहाँ पर आपके पास ए का हो जाता है चौथा। तो अगला देखते हैं पणी। तो शर्मा पणी एक संवाद सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108वें नंबर का सूक्त है, जिसमें टोटल कुल मंत्र हैं 11। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी का हो जाता है 3। अगला है उर्वशी। तो यहाँ पर पूर्वा उर्वशी एक संवाद सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही 95वें नंबर का सूक्त है, जिसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 18। तो इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है विश्वामित्र। तो नदी विश्वामित्र एक संवाद सूक्त है जो ऋग्वेद के 3रे मंडल के 33वें नंबर का सूक्त है, जिसमें कुल मंत्रों की संख्या है 13। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा पहला। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है 4 3 2 1। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समुचिताम तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है कात्यायन शुल्ब सूत्रम। तो कात्यायन शुल्ब सूत्रम का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 3। दूसरा है त्रिमुनि। तो व्याकरण के त्रिमुनि आते हैं जिसमें कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, यह 3 मुनि आते हैं। तो बी का हो जाएगा पहला। अगला है ऋक्तंत्र प्रातिशाख्यम। तो ऋक्तंत्र प्रातिशाख्यम का हो जाएगा सामवेद, इसका संबंध आता है सामवेद से। तो इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा चौथा। अगला है आपस्तंभ गृह सूत्रम। तो आपस्तंभ गृह सूत्र आता है संबंधित कृष्ण यजुर्वेद से। तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो चलिए देखते हैं कूट में। तो यहाँ पर दिया है 3 1 4 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समुचिताम तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पिंगला। तो पिंगलाचार्य जो है यह छंद शास्त्र के प्रणेता है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा तीसरा। अगला है शुल्ब सूत्राणी। तो हमारा वेदांग है कल्प, उसके 4 भाग आते हैं श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र संबंधित है कल्प से। तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है लग्धा। तो लग्धाचार्य जो है वैदिक ज्योतिष के प्रणेता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के हो जाएगा ज्योतिष। तो इसका हो गया पहला। अगला है तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्नियम स्वार्थ साधकंच। तो यह सूक्ति जो है यह निरुक्तकार ने कही है। निरुक्तकार ने यानी कि निरुक्तकार हमारे यास्काचार्य ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तो उसी विषय में यह सूक्ति है। तो इसका संबंध है हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि निरुक्त से। तो हमारे चौथे का हो जाएगा दूसरा। तो चलिए देखते हैं 3 4 1 2। तो यह है ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है यम यमी संवाद सूक्तम। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 10वां सूक्त है वह कहलाता है यम यमी संवाद सूक्तम। तो इसका हो जाएगा तीसरा। अगला है कठोपनिषद। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है कठोपनिषद का। तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है लाट्यायन शौच सूत्रम। तो यह संबंधित है सामवेद से। तो इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है मांडुक्योपनिषद। तो यह उपनिषद संबंधित है अथर्ववेद से। तो इसका हो जाएगा चौथा यानी कि 3 1 2 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद संबंधित है अथर्ववेद की पेपला शाखा से, जिसे जो है 6 खंडों में से विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा दूसरा। तो यह देख लेते हैं। अगला है शिक्षावल्ली। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तरीयोपनिषद है उसमें 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली। तो यहाँ पर जो शिक्षावल्ली है संबंधित है तैत्तरीयोपनिषद से और तैत्तरीयोपनिषद संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से। यह भी आप जरूर याद रखें। तो बी का हो जाएगा चौथा। अगला है ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से। तो जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है वह कहलाता है ईशावास्योपनिषद, जिसमें मंत्रों की संख्या है 18। तो यहाँ पर सी का हो जाता है पहला। अगला है श्वेता स्वरोपनिषद। तो श्वेता स्वरोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है।
तो इसका हो जाएगा 3। और इसमें यदि अध्यायों की बात करें तो इसमें टोटल अध्याय हैं 6। तो यह भी आप जरूर याद रखें। तो इसका हो गया तीसरा। तो चलिए देखते हैं 2 4 1 3। 2 4 1 3 हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्य वेदस्य किमारण्यमिति समीचीनम क्रमम चिनुत। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है शांखायन आरण्यकम। तो शांखायन जो आरण्यक है यह संबंधित है ऋग्वेद से, तो इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है बृहदारण्यकम, तो बृहदारण्यक संबंधित है यजुर्वेद से, तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है छांदोग्यारण्यकम, तो छांदोग्यारण्यक जो है यह सामवेद से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा पहला। अगला है नास्तिकिमपि, तो जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है वह है अथर्ववेद, तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो चलिए देखते हैं 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 आता है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः इति चिनुत। तो पहला दिया है शुनःशेप आख्यानम। तो शुनःशेप आख्यानम मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, और ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से, यह आप जरूर याद रखें। तो ए का हुआ दूसरा। अगला है वांगमनसाख्यानम। तो वांगमनस जो आख्यान है यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से, यह भी आप जरूर याद रखें। तो बी का हुआ पहला। अगला है दार्शनिक विवरणम। तो दार्शनिक विवरण जो मिलता है यह नासदीय सूक्त में मिलता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा चौथा। अगला है यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः। तो यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। तो यह पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसका हो गया 2 1 4 3। तो देखते हैं 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु सूक्तेषु छंदानुसारम उचितम क्रमम चिनुत। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है अग्नि सूक्तम। तो ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वह अग्नि सूक्तम कहलाता है, जिसमें कि ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि, और उसमें वैदिक छंद है गायत्री छंद। तो ए का हो जाता है तीसरा। अगला है इंद्र सूक्तम। तो ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उसका 12वां नंबर का जो सूक्त आता है वह कहलाता है इंद्र सूक्तम, जिसमें कि ऋषि है गृत्समत, देवता है इंद्र, और उसमें त्रिष्टुप छंद है, तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है नासदीय सूक्तम। तो ऋग्वेद के ही जो 10वां मंडल है उसका 129वां नंबर का जो सूक्त आता है वह कहलाता है नासदीय सूक्तम, जिसमें कि ऋषि है परमेष्टि प्रजापति ऋषि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें छंद की तो इसमें भी त्रिष्टुप छंद है, और देवता की बात करें तो इसमें भाववृत्तम देवता हैं। अगला है पृथ्वी सूक्तम। तो पृथ्वी सूक्त की बात करें तो अथर्ववेद के जो 12वां कांड है उसके पहले सूक्त का नाम आता है पृथ्वी सूक्तम। और बात करें इसमें ऋषि की तो इसमें ऋषि है अथर्वा या वाग्भृणी ऋषि, तो इसमें आपको अथर्वा ऋषि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा दूसरा। और बात करें इसमें देवता की तो इसमें वाग देवता है, और छंद की बात करें तो इसमें जगती छंद है। तो यहाँ देखते हैं 3 1 4 2। तो यहाँ है 3 1 4 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कस्य वेदस्य किम ब्राह्मणमिति समीचीनम चिनतु। तो यहाँ पर दिया है ऐतरेय ब्राह्मणम। तो ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, तो ए का हो जाएगा पहला। अगला है कठ ब्राह्मणम। तो कठ ब्राह्मण का संबंध आता है यजुर्वेद से, तो इसका आ जाएगा तीसरा। अगला है षड्विंश ब्राह्मणम। तो षड्विंश ब्राह्मण आता है सामवेद से, तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है गोपद ब्राह्मण। तो गोपद ब्राह्मण है अथर्ववेद का, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबंध इति समीचीनम क्रमम चिनुत। तो यहाँ पर पहला दिया है ओम क्रतो स्मर। तो यह मंत्रांश है जो संबंधित है ईशावास्योपनिषद में, तो इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है यम नचिकेत सौरवर्ण्यम। तो यम नचिकेता का जो वर्णन मिलता है वह मिलता है कठोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है गुरु संबंधी व्यवहार। तो गुरु संबंधी व्यवहार का वर्णन मिलता है तैत्तरीयोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा आपका पहला। अगला है जनक याज्ञवल्क्योः संवाद। तो यह संवाद मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4 1 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु समीचीनम क्रमम चिनुत। तो यहाँ पर दिया है तृणाचितेता तिसरे विरत्य संधिम। तो यह संबंधित है कठोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है उमायाः उपदेशः। तो इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उमा का जो उपदेश है वह मिलता है केनोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है
आत्मा वाडरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यसि तष्णो। तो यह मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है पंचकोश विवेक वर्णनम। तो पंचकोश विवेक का वर्णन मिलता है तैत्तरीयोपनिषद में, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास निकलता है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कस्य कः प्रणेता समीचीनः चीयताम। तो यहाँ पर दिया है वेदांग ज्योतिषम। तो वेदांग ज्योतिष के प्रणेता हैं लब्धाचार्य, तो इसका हो गया दूसरा। अगला है निरुक्तम। तो निरुक्त के प्रणेता है यास्काचार्य, तो आचार्य यास्क यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है छंदा सूक्तम। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आते हैं पिंगलाचार्य, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के प्रणेता आपको पता है कि पाणिनि है, तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर बनता है 2 1 4 3। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कस्य कवित भेदाः समीचीनम चिनुत। तो किसके कितने भेद हैं यह चुनना है। तो चलिए देखते हैं। वेदांगानी षट, तो इसका हो जाएगा तीसरा। अगला है कल्प सूत्राणी। तो कल्प सूत्र होते हैं चतुर्विध, जिसमें आता है श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, तो इसका हो जाएगा चौथा चतुर्धा। अगला है निरुक्तम। तो जो निरुक्त है उसमें 3 कांड है, जिसमें आता है नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड, तो इसका हो जाएगा पहला यानी कि त्रिविधा। अगला है निपाताहा। तो निपाताहा पंचविधम, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो इसमें आया 3 4 1 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अथोंकितानाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पर दिया है नचिकेतोपाख्यानम। तो नचिकेतोपाख्यान मिलता है कठोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है सत्यम वद धर्मम चर। तो यह मिलता है तैत्तरीयोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा तीसरा। अगला है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम। तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है शुल्ब सूत्रम। तो शुल्ब सूत्र है किसके अंतर्गत, तो यह कल्प के अंतर आते हैं, यानी कि जो हमारा वेदांग है कल्प उसके अंदर यह आते हैं, जिसपे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका हो जाएगा चौथा यानी कि 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथोलिखितानाम केन सह कस्य संबंधः इति समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तो चलिए देखते हैं मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो यह मिलता है ईशावास्योपनिषद में। तो ईशावास्योपनिषद का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से, जिसमें 40वां अध्याय जो है हमारा ईशावास्योपनिषद कहलाता है, जिसमें कि टोटल मंत्र है 18। अगला है उमायाः उपदेशः। तो यह मिलता है केनोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः। तो आपको पता है तैत्तरीयोपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं, जिसमें आती है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो उसमें जो शिक्षावल्ली है उसका प्रारंभ होता है अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है आत्मा वारे दृष्टव्यो मंतव्यः श्रोतव्यो निदिध्यसि तव्यः। तो यह मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में, तो इसका हो जाएगा दूसरा यानी कि 3 1 4 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में आप हमें ज़रूर लिखें, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।